नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो भारत का सामान्य परिचय है। ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि एचएससी के अंदर, इसके अलावा रीट, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा पीजीटी स्क्रीनिंग ज्योग्राफी, एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी का, और इसके अलावा एचटेट सेकंड लेवल जो एसएसटी है उसके अंदर भी है। तो इन सभी जो कंपटीशन एग्जाम है इसके अंदर ये टॉपिक है आता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट कक्षा 9 के अंदर है उनके भी ये टॉपिक है, कक्षा 11 के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है और इसके अलावा कक्षा 7 के अंदर भी दिया हुआ है। यानी कि कह सकता हूं इन सभी के लिए ये एक क्या कॉमन टॉपिक है। तो शुरू करते हैं ये आज का टॉपिक। देखिए, भारत का जो सामान्य परिचय है इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। हमें इसके अंदर 3 पॉइंट पढ़ने हैं। स्थिति पहला पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है भारत का आकार, और तीसरा जो हमारा जो पॉइंट रहने वाला है भारत की सीमाएं। ये हमें 3 टॉपिक इसके अंदर से पढ़ने हैं और तीनों ही क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं भारत की स्थिति से। देखिए, भारत की स्थिति, स्थिति की अगर हम बात करें, और ये जो स्थिति है ये ग्लोब के ऊपर, विश्व के अंदर भारत की स्थिति कहां पर है। यानी कि अगर मैं यहां पर ग्लोब बना देता हूं इस प्रकार से, इस ग्लोब के अंदर इस प्रकार से, तो इसके अंदर भारत की स्थिति कहां पर है। और ये जो स्थिति होती है इनका जो हम अध्ययन करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से, देखिए, पहला, ये जो अध्ययन जो करते हैं वो अक्षांशीय रूप से करते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से भी, अक्षांशीय दृष्टि से ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति किस गोलार्ध के अंदर है। दूसरी, देशांतरीय, देशांतरीय दृष्टि से ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति किस गोलार्ध के अंदर है। देखिए, अब हम यहां पर 2 छोटी छोटी लाइनें अगर आपसे हम पूछ ले अक्षांशीय दृष्टि से, या आपसे ऐसे पूछ ले विषुवत रेखा के सापेक्ष, ठीक है। तो विषुवत रेखा के सापेक्ष के अंदर अगर पूछे तो एक ही बात है, दोनों अक्षांशीय दृष्टि व विषुवत रेखा के सापेक्ष। इसी प्रकार देशांतरीय के अंदर भी आपसे पूछ ले इस प्रकार से भी, ग्रीनविच के सापेक्ष। ग्रीनविच के सापेक्ष, जिसको ये पता नहीं है विषुवत रेखा क्या है, ग्रीनविच रेखा क्या है, तो वो प्लेलिस्ट में जाए 6ठी क्लास के अंदर, वहां पर ये करवाए हुए हैं सारे के सारे टॉपिक आपको। तो वहां से आप पहले देख लेना, उसके बाद में इस टॉपिक के ऊपर आना। तो देखिए, अगर आपसे पूछे अक्षांशीय दृष्टि तो उसे ही हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखा के सापेक्ष। अगर आपसे पूछे देशांतरीय दृष्टि तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ग्रीनविच के सापेक्ष। अब देखिए, ये जो गोलार्ध नहीं अपने, ये जो ग्लोब है
इसके अंदर दो गोलार्ध होते हैं। किस प्रकार से? इस विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो 0 डिग्री, यानी कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, इसके अनुसार तो दो प्रकार के गोलार्ध है। इस प्रकार से ये रेखाएं क्या होती, इस प्रकार से, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार से यहां पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। नब्बे डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें भी 0 से 90 की, अगर यानी कि 0 से 90 डिग्री उत्तर की ओर अगर हम आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। और ये हमारा कौन सा गोलार्ध रहेगा? तो उत्तरी गोलार्ध रहेगा। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। कौन सा रहेगा आपका? उत्तरी गोलार्ध। और भारत की अगर हम लोकेशन की बात करें, भी भारत की जो स्थिति है वो विश्व में ग्लोब के ऊपर कहां पर है? तो भारत की जो इस प्रकार से है आपकी, यहां पर इस प्रकार से, ये यहां पर इस प्रकार से, चित्र तो नहीं बनेगा भी, ठीक है। अब समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। तो पहले जो हमारी जो लाइन है, इसका आंसर क्या रहेगा? अक्षांशीय दृष्टि से अगर आपसे पूछे या विषुवत रेखा के सापेक्ष अगर पूछे भारत की स्थिति ग्लोब के ऊपर कहां पर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? उत्तरी गोलार्ध, ठीक। अब मैं इनको मिटा देता हूं। ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश जो रेखाएं हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये जो अक्षांशीय जो रेखाएं जो होती है, ये एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर होती है, ठीक है। इनके बीच के अंदर जो दूरी होती है, वो दूरी क्या होती है? समान होती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं देशांतरीय दृष्टि से। जो देशांतर जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपके देशांतर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो रेखाएं होती है, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो ये जो देशांतर है, ये जो ग्रीनविच है, इसके सापेक्ष में बात करें, यानी कि 0 डिग्री, 0 डिग्री जो देशांतर है, ठीक। इस 0 डिग्री के इस साइड के अंदर 180 डिग्री और इस साइड के अंदर 180 डिग्री, ये हो गया आपका पश्चिमी देशांतर। और ये क्या हो गया आपका? पूर्वी देशांतर। और टोटल जो देशांतर है वो आपके कितने हैं? 360 है। तो इसका मतलब ज्यादा हो गए? ज्यादा नहीं हुए हैं। जो इसके बैक साइड के अंदर जो 0 के जो बैक साइड के अंदर जो है देशांतर है 180 डिग्री, वो क्या है? एक कॉमन है। जब आप इधर से आओगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। जब आप इस तरफ से जाओगे तो इस 180 को क्या बोलोगे? पश्चिमी देशांतर, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री और इधर से 0 डिग्री से जब जाएंगे तो उनका जो मिलन जो स्थान होता है वो कौन सा होता है? 180 डिग्री देशांतर। तो हमने बात की थी भी भारत की जो लोकेशन है वो यहां पर है। तो इसका मतलब ये जो गोलार्ध रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? तो पूर्वी गोलार्ध रहेगा। तो देखिए देशांतर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें भी भारत की जो स्थिति है वो विश्व के अंदर कहां पर है? तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर, पूर्वी गोलार्ध के अंदर,
ठीक, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। अब आपसे पूछ ले इन दोनों के अकॉर्डिंग, यानी कि इन दोनों के सापेक्ष भारत की स्थिति किस प्रकार है। तो अगर इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों के सापेक्ष तो भारत की जो स्थिति है वो क्या रहेगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए भारत किस महाद्वीप के अंदर है, तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के अंदर ये कहां पर है, तो ये दक्षिण एशिया महाद्वीप में। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो गया अक्षांशीय दृष्टि से। अगर हमने विश्व की बात की है तो अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भी भारत कहां पर है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति की बात, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों के बारे में। ये तो हमने कर ली विश्व के बारे में। अब भारत किस अक्षांश के ऊपर है और भारत किस देशांतर के ऊपर है उसकी हम बात करते हैं। इस प्रकार से मैं छोटा सा समझने के लिए आपके मानचित्र बना देता हूं इस प्रकार से। इस प्रकार से ये आपका हो गया भारत का मानचित्र। ठीक है, भारत का मानचित्र सिर्फ आपके समझने के लिए इस प्रकार से ये भारत का मानचित्र हो गया। अब देखिए भारत की हम स्थिति की बात करते हैं और किसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले अक्षांशीय, अक्षांशीय जो स्थिति है उसकी हम बात करते हैं। अक्षांशीय स्थिति, देखिए भारत के अंदर जो अक्षांशीय जो स्थिति है उसकी दो प्रकार की भूमि है। कौन सी? दो प्रकार की भूमि। एक तो भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, ठीक है, और एक भारत की भूमि की शुरुआत या शुरुआत या शुरू कहां से होती है, कहां से होती है। ये दो प्रकार के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। वे अक्षांशीय दृष्टि से ही बात कर रहे हैं। वे भारत की जो मुख्य भूमि है वो कहां से शुरू होती है और भारत की जो भूमि है वो कहां से शुरू होती है, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांशों की। तो ये जो है, ये जो तमिलनाडु है जिसके अंदर क्या है आपके कन्याकुमारी है और इसी के अंदर जो है कैप कैमोरिन नाम का है, बाद में हम लिख देंगे 8 डिग्री 4 मिनट। यहां से जो है 37 डिग्री 6 मिनट, क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी अक्षांश। भारत किस गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो 0 से 90 की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब है उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है इसको भी हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब मैंने दूसरी लाइन की बात की है भी भारत की जो भूमि है उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो उसकी जो आपकी शुरुआत होती है इस प्रकार से, द्वीप आपके इस प्रकार से, ये ऊपर 4 जो है ये अंडमान हो गए और नीचे जो 3 है इस प्रकार से ये निकोबार हो गए। और निकोबार के अंदर जो लास्ट के अंदर जो है ये जो बड़ा जो निकोबार है जिसके अंदर 6 डिग्री 45 मिनट, यहां से क्या होती है भारत की भूमि की शुरुआत होती है। तो आपसे पूछ ले भारत की भूमि की शुरुआत कहां से होती है, तो बड़े निकोबार से होती है 6 डिग्री 45, ठीक है। तो इसके अलावा भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट। अब इन दोनों स्थानों के बारे में हम नाम का पता और कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इंद्राकोल बोलते हैं, ठीक है, इंद्राकोल। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, पहले ये जो पॉइंट था ये जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, लेकिन अगर अब हम बात करें वर्तमान के अंदर आपसे पूछ ले भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो कहां पर है, तो ये लद्दाख के अंदर है। कहां पर है, लद्दाख के अंदर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सीमाओं के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इंद्राकोल बोलते हैं। और जबकि ये 6 डिग्री 4 मिनट वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। आपको ध्यान में रखना है इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट के क्या है 2-3 नाम है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से है, देखो इसके जो नाम है इसको ही हम क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लाहिचिंग पॉइंट, ठीक। ये तीनों जो है तीनों ही किसके नाम है, इस इंदिरा पॉइंट के नाम है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। या तो आपको सीधा ऑप्शन मिलेगा कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी कर देना। अगर कन्याकुमारी ना मिले तो आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो कैप कैमोरिन मिलेगा, कैप कैमोरिन, ठीक है। अगर दोनों ही ना मिले तो फिर आपको तमिलनाडु ऑप्शन के अंदर होगा। तो ये हो गई आपकी अक्षांशीय स्थिति। अब हम बात करते हैं देशांतरीय स्थिति की। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है। देखिए देशांतरीय, देशांतरीय, इस देशांतरीय के अंदर बात करें तो यानी कि हमने बात किसकी की, देशांतर जो होते हैं वो क्या होते हैं, खड़ी लाइनें होती है। मैंने वहां पर नहीं बताया था, खड़ी लाइनें। इसके अलावा ये जो लाइनें होती है ये किस प्रकार की होती है, वक्राकार होती है, ठीक है। किस प्रकार की, वक्राकार होती है। और जब ये ध्रुवों की ओर जाते हैं, कहां पर, ध्रुवों की ओर है, ध्रुवों की ओर जाती है, और जाती है तो बीच में दूरी कम होती है, बीच में दूरी कम होती है, कम। किस प्रकार से, इस प्रकार की ये लाइनें होती है और इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहां पर दूरी कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो इस प्रकार से ये क्या होती है, कम होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए देशांतरीय दृष्टि से जो भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो पहली बात खड़ी लाइनें हैं, तो मैंने आपको बताया था भी ग्लोब के ऊपर, यानी कि वो बना के चित्र बना के भी ग्लोब का, उसके अंदर भी भारत किस देशांतर के अंदर है, तो पूर्वी देशांतर के अंदर हम बात की थी। तो पहली बात तो ये भी हम दोनों के अंदर,
ये जो स्थान है, इस स्थान के लिए भी और इस स्थान, दोनों के लिए किसका यूज करेंगे? पूर्वी देशांतर का यूज करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं भी भारत की जो भूमि है वो कहां से शुरू होती है? देशांतर के अकॉर्डिंग। तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये तो आपका हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये जो आपका जो स्थान हो गया, ये कौन सा हो गया आपका? 97 डिग्री, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो तो ये हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया? 97 डिग्री 25। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें तो यहां पर जो है, जो अपना जो जैसे इंदिराकोल बोल रहे थे और इसको क्या बोल रहे थे? कन्याकुमारी, और यहां पर निकोबार के अंदर जिसको पॉइंट बोल रहे थे इंदिरा पॉइंट। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसी प्रकार से जो हमारा जो लास्ट जो स्थान है वो गुजरात के अंदर है, और ये गुजरात के अंदर कहां पर है? तो ग्वार मोती के अंदर। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट अपना कौन सा है? ग्वार मोती है। और इधर अगर बात करें तो लास्ट जो पॉइंट है वो हमारा किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये गुजरात के अंदर है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो हो गया आपका देशांतरीय। मैंने आपको अक्षांश करवा दिया, मैंने आपको देशांतर करवा दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत के आकार की। छोटा सा पॉइंट है, और उसके बाद में आपको 2 महत्वपूर्ण बातें और बतानी है। भारत का आकार करते हैं। देखिए भारत का आकार, भारत का आकार। देखिए आकार की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत जो है वो चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार। ठीक है, चतुर्थ भुजाकार, चतुर्थ भुजाकार, भुजाकार, या इसको हम क्या बोलेंगे? पतंगाकार, पतंगाकार। ठीक है, या तो हम पतंगाकार बोलेंगे भी, पतंग के समान। इसी प्रकार से पतंग होती है, देखो इस प्रकार से भारी की सींख लगाई जाती है और इस प्रकार से बांधी जाती है, और 4 कोने हो गए तो चतुर्भुजाकार, और पतंग के समान हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पतंगाकार। ये तो हो गया आपका आकार। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो जो क्षेत्रफल है इसका भारत का वो क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको ध्यान में रखना ये वर्ग किलोमीटर है, इसको नोट लगा लेना, कहीं आप सीधा ही लिख दो तो गलत हो जाएगा आपका। और ये जो क्षेत्रफल है ये भारत का, ये विश्व के अंदर कितना स्थान रखता है? तो ये 2.4% जो है टोटल जो विश्व है उसके अंदर भारत का स्थान कितना है? तो 2.4% भारत का है। भारत का विश्व में, विश्व में, विश्व के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में स्थान। ठीक है, तो कितना है? 2.4% है। अब देखो भारत का जो आकार है वो हमने पढ़ लिया। तो भारत जो है, इससे भारत से जो बड़े हैं वो कितने देश है? तो भारत का जो स्थान जो था, यानी कि भारत का जो स्थान आता है वो 7वां स्थान है। कितना? 7वां स्थान।
विश्व के अंदर भारत से जो बड़े जो देश है वो कितने हैं? बड़े देश भारत से 6 देश। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां, यानी कि 7वें नंबर के ऊपर है भारत आता है। और भारत से पहले 6 देश और बड़े हैं, उनकी हम बात करते हैं। भी 6 देश कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण है। देखो 6 जो देश है, पहला जो है वो रूस है, दूसरा जो है आपके कनाडा है, ठीक है। तीसरा जो है वो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, कहीं चीन दिया हो तो वो गलत है भी। उसके बाद में चीन है, उसके बाद में आपके ब्राजील है, उसके बाद में आपके ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में 7वां जो है वो किसका है? आपका भारत है। भारत विश्व के अंदर 7वें नंबर के ऊपर है क्षेत्रफल के अंदर। और 8वें की अगर बात करूं तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना 8वां भी आप ध्यान रखना। भी भारत से जो बड़े हैं वो 6 देश है, वो 6 के 6 मैंने बता दिया। आपसे पूछ ले भी सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? रूस रहेगा। दूसरे नंबर के ऊपर कनाडा, तीसरे के ऊपर उत्तरी अमेरिका, यानी कि ये जीके के अंदर काम आएंगे क्वेश्चन। तो आपसे पूछे भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 7वां स्थान है। अब देखिए भारत के अंदर बात करें, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े राज्य है वो कौन से हैं? तो राजस्थान है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है, ठीक है, पहला। दूसरा महाराष्ट्र है, ठीक है। 3 मैंने आपको बता दिए। भाई भारत के अंदर जो आकार के अंदर सबसे बड़े जो है क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़े कौन से? ये क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, वो भी आपको ध्यान में रखना है, तो गोवा, ठीक है। इसके अलावा और बात करें भी सबसे छोटा आ गया गोवा, और सबसे बड़ा कौन सा आ गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान आ गया। तो इसके अलावा बात करें केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अंदर वो कौन सा है? अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, निकोबार। और सबसे छोटे की अगर बात करूं, सबसे छोटा तो केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये आपका हो गया। और इसके अलावा और बात करें तो सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? कच्छ का जिला है। और इसके अलावा सबसे छोटे की बात करूं तो लद्दाख का जिला सबसे छोटा है। तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कौन से क्षेत्रफल के अंदर? कच्छ, और दूसरा माही, ठीक, ये ध्यान में रखना है। ये सबसे छोटा जिला है, छोटा कहां पर है? पौंडीचेरी के अंदर। और ये कच्छ सबसे क्या है? बड़ा जिला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है? गुजरात के अंदर। अब देखिए हम बात करते हैं 2 रेखाओं की, और उसके बाद में सीमाओं का आपका टॉपिक आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी। देखिए जो 2 जो रेखाएं हैं कौन कौन सी? पहली रेखा देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ध्यान में रखना, उत्तरी अक्षांश। अब ये जो रेखा है ये भारत से गुजरती है, और कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से।
कौन कौन से देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड, 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा और 8 नंबर मिजोरम। यहां से ये क्या है, गुजरती है। तो आपको ध्यान में रखना है भी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपके 8 राज्यों से, ये कर्क रेखा भारत के गुजरती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक इनके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है भाई, ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के पास में कौन से राज्य की राजधानी नजदीक लगती है, तो ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, इसके अलावा त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम, यानी कि अगरतला, आइजोल, रांची, और इसके अलावा भोपाल। ये जो राजधानी है, ये 4 राजधानी ये कर्क रेखा के समीप लगती है, बाकी की नहीं लगती है, ठीक है। और इस कर्क रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, प्रकाश का भी तिरछापन बढ़ता जाएगा, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसका भी तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे ऐसे पूछ ले भी कर्क रेखा के समीप कौन सी राजधानी है, तो आपको या तो ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि चारों में से एक आपको वहां पर मिलेगा और 3 अन्य के दे देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है भोपाल, रांची, आइजोल और अगरतला, ये जो 4 राजधानियां जो है इन 4 राज्यों की, ये कर्क रेखा के पास में लगती है। अब हम बात करते हैं दूसरी रेखा की। दूसरी जो रेखा है वो है सम्य रेखा, और सम्य जो है वो किससे निर्धारित किए जाते हैं भी, देशांतर से, ठीक है, सम्य रेखा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय की अगर बात करें तो वो ग्रीनविच है, ठीक है। और भारत के अंदर बात करें तो सम्य जो रेखा है वो सम्य रेखा किससे निर्धारित की जाती है, पहली बात तो यही आपको ध्यान में होना चाहिए, देशांतर से होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो सम्य रेखा जो वो भारत के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर कौन सी है, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब 82.5 डिग्री सीधा ही नहीं है, आपको ध्यान में रखना अभी भारत किस देशांतर के अंदर है, तो पूर्वी देशांतर के अंदर है, तो इसका क्या रहेगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर सीधा ये 82.5 और नीचे 82.5 पूर्वी देशांतर, तो फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको ऑप्शन में करना है। सीधा ही अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका। अब ये जो 82.5 डिग्री जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने, 5 राज्यों से। कौन कौन से, देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कई किताबों के अंदर ये तेलंगाना भी दिया हुआ है, गलत है, भी 6 बताए हुए हैं वो गलत है। तो ये कितने में से गुजरती है, 5 में से गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भी भारत का ये जो समय 82.5 डिग्री ये कहां से लिया गया, किस स्थान से लिया गया। जैसे अंतरराष्ट्रीय जो समय है वो कहां से लिया गया, ग्रीनविच से लिया गया। उसी प्रकार से भारत से कहां से, तो ये आपका लिया हुआ है इलाहाबाद, इलाहाबाद के मिर्जापुर,
ठीक है, ये मिर्जापुर भी हो सकता है, मिर्जापुर के नन्नी नामक स्थान से लिया गया, नन्नी नामक है स्थान से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, नन्नी ऑप्शन में आएगा या इलाहाबाद आएगा या मिर्जापुर, तीनों में से एक मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये आंसर देना है। अब ये जो है ये ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, तो ये 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कितने? 5.5 घंटे आगे है। जब 1 डिग्री से 2 डिग्री के अंदर जाते हैं, कितने? 1 डिग्री से 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, इसी प्रकार 3 डिग्री, इसी प्रकार 4 डिग्री, इनके अंदर जो समय जो लगता है क्रॉस करने के अंदर, वो कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। और ये जो 4 मिनट का जो समय लगता है, तो इसके अंदर जो बीच के अंदर जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, 111.32, लेकिन आप 111 याद रखना, आपका आंसर गलत नहीं होगा भाई। 4 मिनट का समय लगता है, 111 किलोमीटर होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है भी, जब भारत के अरुणाचल के अंदर सूर्योदय होता है और गुजरात के अंदर है जब सूर्योदय होता है, तो इसके बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का होता है? तो ये जो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो अक्षांश है, ये सॉरी अपने जो देशांतर है, इन देशांतरों के बीच के अंदर जो गैप है वो मोस्टली जो गिना जाता है वो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो मैंने आपको बताया था 1 डिग्री के अंदर कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री के अंदर कितने का लगेगा? 120 मिनट का टाइम लगेगा। तो 120 मिनट के अंदर कितने हो गए आपके? 2 घंटे हो गए। तो यानी कि पूर्व और पश्चिम के बीच में सूर्योदय का जो टाइम है उसके अंदर जो अंतर है वो कितने घंटे का है? तो 2 घंटे का। आपको ये भी बात याद रखनी है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या था? भारत की स्थिति थी, इसके अलावा भारत का आकार था, और इसके अंदर मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बता दिया, और इसके अलावा मैंने आपको समय रेखा के बारे में बता दिया। कल हम जिस टॉपिक को करेंगे वो भारत की सीमाओं के बारे में करेंगे। यानी कि ये दोनों ही वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।